सतनाम सतसाहिब गुरुजी। सतनाम साहिब जी। गुरुजी, आजकल समाज में अविवाहित युवक युवतियों की उम्र बढ़ती जा रही है और जी। संख्या भी। गुरुजी, इसका क्या कारण है और इसके समाधान के बारे में आपके क्या सुझाव है? कृपया मार्गदर्शन करें। आजकल समाज में युवा युवतियों की अविवाहित की संख्या बढ़ती जा रही है, इसका क्या कारण है? पहले तो कारण सुन लें जो सबको मालूम है। देखो, कारण यही है कि सबसे ज़्यादा एक तो ये काम हो गया, संख्या बढ़ने का मतलब है जनसंख्या बढ़ गई, जनरेशन इंक्रीज हो रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। परिवार नियोजन होने के बावजूद भी जनसंख्या अनियंत्रित है, अनकंट्रोल है, नियंत्रण में नहीं आ रही। और भारत ये समझो कि पहले नंबर पर आ रहा है। पहले चाइना था, अब कौन आ रहा है? भारत। ये हालत हो गई। एक बात तो ये, इसलिए डिमांड सप्लाई का मामला है। ज़रूरत के अनुसार कहीं तो लड़कियां उपलब्ध नहीं हैं और लड़कियों की संख्या घटाई जा रही है, लिंग परीक्षण, भ्रूण हत्या इत्यादि कारणों से। तो औसत भी गड़बड़ है, अप और डाउन है। समझ गए इस बात को? मतलब जितने लड़के हैं उतनी लड़कियां नहीं हैं। ये एक भ्रांति है, गलत धारणा समाज में है कि लड़का ही सब कुछ होता है, लड़का कुलदीपक होता है, लड़का नहीं तो कुछ नहीं। इस गलत धारणा के कारण और लोग इस प्रकार के जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं और जिससे बहनों की संख्या कम होती जा रही है। वैसे भी अनेक प्रकार की घटनाएं आप पढ़ते हो, मीडिया में हैं, सोशल मीडिया पर हैं, सारे किस किस प्रकार से मारा जा रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं। ये चीज़ें सोशल मीडिया पर हैं, सभी आप देखते हो, सुनते हो, मतलब आपको ज्ञात है, आप इससे अनजान नहीं हो। दूसरी बात, अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है युवाओं में, और आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ने के कारण फिर जो समझदार व्यक्ति है, सुसंस्कार है, सुसंस्कारित है, जो वो अपनी लड़की कौन देगा? फिर भी वो लड़के क्या रहेंगे? अविवाहित रहेंगे, क्योंकि वो तो गैंगस्टर बन रहे हैं, अपराधी बन रहे हैं। आज तुम यदि देखोगे, डाटा लोगे आंकड़ा, तो जितने मुजरिम, जितने सजा काट रहे हैं जेलों में, कैद में, उनमें सबसे ज़्यादा संख्या युवाओं की है। इसका अर्थ ये हुआ कि ज़्यादा अपराध कौन कर रहे हैं? युवा कर रहे हैं। नशे की प्रवृत्ति है, ये सबसे ज़्यादा आजकल बढ़ रही है। पहले पंजाब कितना पवित्र प्रांत था, वो धरती थी, वो सरजमी जो गुरु नानक देव जहाँ प्रकट हुए, जहाँ 10 गुरुओं की परंपरा हुई, और आज वहाँ हालत बहुत नाजुक है नशे के कारण। तस्करी हो रही है वहाँ और युवा सब लिप्त हैं उसमें। तो इस प्रकार फिर वो शादी कोई करता भी नहीं और शादी के योग्य रहते भी नहीं हैं, और लड़कियां भी ये मानो कि ज़्यादा पीछे नहीं हैं। लड़कियां भी इस चीज़ में कदम रख चुकी हैं, रख रही हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया, ये जो मोबाइल है ना आजकल, ये चीज़ें और इनके द्वारा ये एक प्रकार का ये समझो प्रदूषण है। और इस प्रदूषण ने और इस बैड कंपनी ने हमारी बहनें जो हैं और हमारे जो युवान भाई हैं, तो इनको सब को चपेटे में ले लिया। ये उन पर लगे रहते हैं, उनके अनुसार ही सारे काम करते हैं, और उसमें तरह तरह के पता नहीं क्या क्या दिखाया जाता है, लुभाया जाता है और फंसाया जाता है। अब इसके कारण सबतः ये हो गया
कि अविवाहितों की संख्या बढ़ेगी, न कि घटेगी। और सुझाव यही है मेरा, और यही निवेदन है, बार बार मैं तो हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि अपने युवा धन को बचाओ, उनके अंदर संपत्ति न दे करके उनको संस्कार दो, उनको सत्संग से जोड़ो, जिससे उनका कल्याण हो, उनकी प्रोग्रेस हो, उनका जीवन सफल हो और हमारा भी जीवन सफल हो और आपका नाम यश कीर्ति फैले, न कि आपको वे बदनाम करें। उनको सत्संग से जोड़ने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। सतनाम।